अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी आलू की कतलियाँ। तो स्पाइसी आलू की कतलियाँ हम कैसे बनाते हैं यह हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने ले लिए है पतीली हमारी हो चुकी है गरम। तो यहाँ पे हम जो है ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे ऑयल हमारा हो चुका है गरम और ये हमने ले लिया है 1 चमचा ज़ीरा। ज़ीरे को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो आलू की कतली बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 1 किलो आलू की। तो हमने सोचा आज हमने जो है कि ये आलू की कतली बनाते हैं और नया आलू चला हुआ है तो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आलू की कतली बनती है नए आलू की। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में जो है नए आलू और मेथी और बहुत सारी वो जो है पत्ते वाली सब्ज़ियाँ बहुत सारी आती हैं और जो काफ़ी लोग घरों में बहुत ज़ौक़ शौक़ से बनती हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद तो आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। सर्दियों का मौसम और सब्ज़ियाँ खा के बहुत अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं ये। तो आप ज़रूर फॉलो करें इसको और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी जनाब, ज़ीरा यहाँ पे हो चुका है हमारा गरम। तो ज़ीरे में अब हम ऐड करते हैं आलू। यहाँ पे हमने जो है इसको भिगो के रखा था पानी के अंदर। तो पानी हम इसका निकाल चुके हैं। तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को क्या है ना कि अगर आलू को आप जो है ना पानी में भिगो के ना रखें तो आलू जो है काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको काट के फ़ौरन आलू जो है पानी में भिगो दें। तो इससे आपके आलू कभी ख़राब नहीं होंगे और नरम भी नहीं पड़ेंगे। तो जी जनाब, जब मैंने यहाँ पे आलू ऐड किए हैं, देखें ज़ीरे के अंदर, तो मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था, बिल्कुल मध्यम आँच। तो अगर आप जो है ना देखें कि आलू डालने वाले हैं तो चूल्हे की आँच बिल्कुल हल्की कर दें। और जब आलू डाल चुके हैं और डालने के बाद भी आप चूल्हे की आँच तेज़ कर दें, क्योंकि डालते वक्त ये होता है कि इसकी जो है छींटे तेल की उड़ के हमारे ऊपर आ सकती हैं। तो इसलिए जब भी कुछ भी डालें तो आप हमेशा चूल्हा हल्का करके ही डालें। तो जी जनाब, यहाँ पे आलू को हमने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स ज़ीरे के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रखा है लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक हमारा पहले से मौजूद था। तो हमने कल ही इसको पीस के रखा था। तो हमने कल के खाने में कुछ हमने इस्तेमाल किया, कुछ हमने थोड़ा बचा था। तो आज के खाने में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो जी जनाब, यहाँ पे हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें जो है ना इसकी आलू की कतली की ज़ीनत है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार इसका लुक और टेस्ट आता है। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया है 1 चमचा और हम इसी में ऐड कर देंगे 1 चमचा कुटी हुई मिर्चें और 1 ही चमचा हम लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिया हमने 1 चमचा। और 2 चमचे हम यहाँ पे लेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का जो है ना एक अलग ही कलर आता है, बहुत ज़बरदस्त कलर लगता है इसका। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 चमचे ऐड करेंगे। और नमक यहाँ पे हम हस्बे ज़ायक़ा लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे नमक हमें कम ही यूज़ करना चाहिए अपने खानों में। तो कुटी हुई मिर्चें हम डाल चुके हैं। चलें जी, अब इसको कर देते हैं बंद। अब ये हो गया है बंद। अब हम यहाँ पे जो हमने मसाले रखे हुए हैं ये हम डाल देंगे इसमें। इसको हम थोड़ा पानी डाल के हमने हिला लिया है ताकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं वो सब आ जाएं। चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हो सके तो सभी ले लें, सब चीज़ें जो उसमें हैं मसाले वगैरह अच्छी तरह उसको निकाल लें, पानी से हिला के उसको वॉश कर लें। तो ये देखें हमने बिल्कुल कम ही पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि पानी की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। पहले हम अच्छी तरह इसको जो है भूनेंगे। इस टाइम भूनने के बाद फिर हम पकने के बाद इसको नहीं भूनेंगे। तो ये अच्छी तरह हमारी आलू की कतलियाँ जो है मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है हमने, ये आप देख सकते हैं, ये हमने टमाटर, हरी मिर्चें, छोटी हरी मिर्चें रखी थी हमने वो ली हैं 7-8 और 3 अदर हमने टमाटर लिए हैं जिसको हमने चॉप कर लिया है। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलें जी, इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स ताकि ये हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इसको हम भूनेंगे कम से कम नहीं 3 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखें अच्छी तरह मसाला आप मिक्स कर लें। ये देखें
क्योंकि भुनाई जो हमें करनी है वो हमें यहीं पे करनी है, इसी वक्त करनी है। और जब आलू गल जाते हैं फिर आलू की भुनाई नहीं हो सकती। उससे ये होता है आलू जो ना फिर टूट जाते हैं, पकने के बाद अगर हम भुनाई करते हैं तो आलू टूट जाते हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए खड़े खड़े आलू, बिल्कुल कतलियाँ हमें चाहिए खड़ी खड़ी कि बिल्कुल टूटे भी ना। और अभी हमें भुनाई करनी है, तो अभी हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जी ये देख सकते हैं आप। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं हम इसको भून रहे हैं। आलू की कतली को अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला है उसकी भी जो है कचान निकल जाए और स्मेल निकल जाए, और जो बाकी हमने जो मसाले डाले हैं उसकी भी जो है स्मेल निकल जाए। तो टमाटर आप देख सकते हैं अच्छी तरह घुल चुके हैं। टमाटरों को हमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो टमाटर अच्छी तरह घुल गए हैं। तो ये देखें। और अगर टमाटर अगर सस्ते हो गए हैं, टमाटर अभी तो बहुत महंगे हुए थे, हाई फाई रेट पे गए हुए थे, तो अभी जो है टमाटर हमारी तरफ तो खैर सस्ते हो गए हैं। अब आप लोग तरफ क्या रेट हुए हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो 200 रुपये किलो चल रहे हैं टमाटर, वरना 250 रुपये किलो थे टमाटर। तो आप लोग बताइएगा आपकी तरफ क्या रेट हुए हैं टमाटरों के। यहाँ पे जो हैं टमाटर अभी सस्ते हो गए हैं। तो टमाटर सस्ते हो जाएं तो आप लोग स्टॉक कर लें घर में, फिर डी के अंदर रखें उसको, और जो आपको डालना हो तो आप उसको ग्राइंडर करके डाल सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छा सा फ्लेवर तैयार हो गया है। अच्छे से आलू की कतलियाँ माशाल्लाह अच्छी तरह भून चुकी हैं। तो अभी भी देखें भूनने में कसर बाकी है। इससे कैसे पता चलेगा हमें? पता ऐसे चलेगा, तो ये देखें मसाला भी हमारा फटा नहीं है, और मसाले ने अच्छी तरह ऑयल भी नहीं छोड़ा है। जब इसका ऑयल पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा तो आप समझें कि हमारी मसाले की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है, और फिर हमें इससे ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो है ये हमने यहाँ लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ, और ये आधी चमची हमने लिया है यहाँ पे ये कलौंजी। तो कलौंजी और हम ये ज़ीरा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये भी सिर्फ़ और सिर्फ हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं कि इससे टेस्ट अच्छा आएगा आलू की कतली का। बहुत ज़बरदस्ती देखें अभी डालते ही माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आई है ज़ीरे की। आप ये बनाइएगा आलू की कतलियाँ, बहुत ज़बरदस्त अच्छी मज़ेदार ये कतलियाँ बनती हैं आलू की। अभी देखें कच्ची हैं तो हम इसको बआसानी जैसे तैसे करके हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अभी ये कच्ची हैं, और अगर भुना पकने के बाद हम इसको भूनेंगे तो इसमें क्या होता है कि आलू जो है टूट जाते हैं, और फिर आपको पता है कि जब आप अपने बच्चों के आगे, हस्बैंड के आगे आप सर्व करेंगी और टूटे फूटे आलू इस तरह उठा कर रख देंगे आप, तो बिल्कुल भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह साबुत कतलियाँ होंगी तो अच्छी लगेंगी। तो माशाल्लाह से अच्छी तरह भुनाई हो रही है हमारे आलू की कतलियों की। तो ये नहीं है कि आप बार बार मुसलसल चमचे चलाई जा रही हैं, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। हमने जो है हल्का सा यूँ चलाना है और फिर हमने छोड़ देना है, और फिर हमें थोड़ी देर बाद फिर हमने ऐसे चलाना है, फिर हमने छोड़ देना है। और ऐसे हमें आलू हटा के चेक भी करते रहना है कि हमारा मसाला नीचे से लग तो नहीं रहा, जल तो नहीं रहा। तो ये आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा, ये देखें आलू की कतलियों का मसाला देखें ये तैयार है, बिल्कुल फट चुका है मसाला, और ऑयल इसका पूरी तरह ऊपर आ चुका है। तो जी जनाब, अब हम यहाँ पे जितनी भी हम इसकी ग्रेवी रखना चाहेंगे उतना हम रखेंगे। अगर हमें शोरबा रखना है तो हम शोरबा रख लें। अगर आपको शोरबा रखना है तो मैं यहाँ थोड़ा सा शोरबा रखूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रखे भी इसका शोरबा थोड़ा कम हो जाता है। तो और आलू गलाने के लिए हमें बस इतना पानी डालना है कि आलू गल भी जाए उसी पानी में, और उसी में उसकी जो है ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी सी भुनाई हो गई है हमारे आलू की कतलियों की, और कितनी अच्छी ज़बरदस्त मसाले वाली आलू की कतलियाँ बनी हैं। अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। इसमें बस इतना पानी डालें कि खाली वो गल जाए। 1 कप पानी डाल के आलू को हल्की आँच में पकने रख दें, तो उसी में भाप में वो आलू हो जाएंगे, और आपकी इस तरह की खुशक आलू तैयार हो जाएंगे पक के। और अगर आपको हल्की सी ग्रेवी चाहिए या हल्का सा शोरबा चाहिए तो आप उसमें 1 गिलास पानी ऐड करें। 1 गिलास पानी के साथ फिर उसी में आलू गल भी जाएंगे, तो उसी में आधा पक के वो शोरबा थोड़ा सा रह जाएगा। तो ये देखें। तो जी जनाब, यहाँ पे आलू की हमारी भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 गिलास हम पानी ऐड करते हैं। ये हमने 1 गिलास पानी लिया, ये 1 गिलास हमने पूरा पानी डाल दिया यहाँ पर। अब ये देखें पतीली ने देखें शोर करना भी बंद कर दिया, कितना शोर कर रही थी पतीली। तो साइडों से इस तरह हटा दिया करें अगर मसाला चिपक जाए तो ये देखें, ये माशाल्लाह देखें मैंने इतना पानी डाला है कि इसमें जो है ना इसका इसी में शोरबा भी हो जाएगा और इसी में आलू हमारे गल भी जाएंगे। तो अब हम इसे बंद करते हैं। अब इसे हम 15 मिनट के लिए बंद करेंगे। 15 मिनट बाद हम फिर मिलेंगे आपसे।
डिश आउट करने के बाद फिर चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आलू हमारे गल चुके हैं क्या नहीं। जब चेक करते हैं आलू जो है हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं, तो जी जनाब ये आप देख सकते हैं आलू जो है माशाल्लाह रेडी हैं, तैयार हैं सर्व करने के लिए। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और शोरबा देखें हमारा ज़्यादा नहीं, ग्रेवी हमारी बहुत ही कम ग्रेवी हमारी है और हमें इतनी ही चाहिए थी। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप थोड़ा पानी जो है 1 से 1.5 गिलास कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही रखना थी इस वजह से मैंने इतनी ही रखी है। तो देखें आलू आप देख सकते हैं एक भी आलू नहीं टूटा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आलू की जो है कंडीशन क्या है, कि आलू गले हैं क्या नहीं। आलू जाहिर सी बात है गल चुके होंगे, भाप में ही हो जाते हैं। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये देखें आलू टूट रहे, ये टूट रहे आलू। तो आलू जो है आसानी से हो जाते हैं। हमने इतनी भुनाई की उसमें भी आलू हल्के फुल्के गल जाते हैं। और अभी जो है हमने इसको 10 मिनट के जो रखा था पकने के लिए, तो उसमें भी हमारे आलू गल चुके हैं। तो ये देखें आलू गल गया है, ये देखें। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और चूल्हा करते हैं बंद। तो चलें जी हम दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। तो ये देखें थोड़ी सी ग्रेवी लेते हैं ताकि ग्रेवी भी इसके ऊपर डाल सकें। और बहुत अच्छे से यमी से ये आलू बन के हो गए हैं तैयार। आलू तो आप देख सकते हैं कि आपको टूटे हुए आलू नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पे साबुत आलू जो हैं साबुत हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी लेते हैं। तो जी जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये हमारी यमी से आलू बन के हो गए हैं तैयार। और देखें फटाफट ये आलू बन जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं। दोपहर के खाने में बनाएं, शाम में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार से ये आलू की कतरी हैं और बहुत ही इजी हैं। ज़्यादा मसाले हमने इसमें ऐड नहीं किए, बस नॉर्मली घर के मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें, इससे मुझे कमेंट्स पढ़ के आपकी खुशी मिलती है। मुझे क्या आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। तो जी जनाब, और लाइक लाजमी करें। लेकिन लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। जब आपने रेसिपी अगर मेरी देख ली है, और रेसिपी पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। तो स्किप करके देखने से ये होता है कि आपको जो है प्रॉपर रेसिपी पूरी नहीं, सही तरह से नहीं बना पाएंगे। फिर आप उससे ये होगा कि आपकी जो है ना रेसिपी ख़राब हो सकती है। आप जो भी चीज़ ट्राई करेंगे जब आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एंड में क्या डाला और बीच में क्या डाला। तो इसलिए रेसिपी को पूरा देखा करें, पूरा वॉच किया करें। और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर लें। तो जी जनाब, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। और आपने जो है मुझे एक बात और नहीं बताई, अगली रेसिपी के साथ तो मिलेंगे हम, लेकिन आपने जो है मैंने आप लोगों से पूछा था कि मानो के हवाले से, कि मानो को मुझे है रेसिपी में लाना चाहिए अपने साथ क्या नहीं। आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप लोग जवाब देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं मानो को अपने साथ नेक्स्ट रेसिपी में लेकर आऊँगी। और अगर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए तो फिर मैं मानो को नहीं लाऊँगी। तो जी जनाब, मुझे फिर आप इजाज़त दें। तो फिर जी जनाब, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।